तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा का नारे पे काम करने वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सोचिए, इतिहास में सबसे बड़ा महाघोटाला जो है वो चुनाव आयोग ने अपने वेब पोर्टल पर जारी कर दिया और किस तरीके से बीजेपी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके लगातार एसबीआई से डेटा पूछा जा रहा था, डेटा की डिटेल्स मांगी जा रही थी, लेकिन लगातार डेट्स को जो है पोस्टपोन करने की लगातार मांग की जा रही थी। लेकिन सोचिए, जैसे ही ये डेटा चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड हुआ, पूरा भूचाल सा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम लोग भी इसमें वो शामिल है जो लगातार तमाम लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे। सोचिए, सबसे बड़ा नाम आ रहा है किस तरीके से वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी ने धांधली की। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए कोसों कोसों लंबी लंबी कतारों में लगकर संघर्ष कर रहे थे, इस सरकार के पास बस तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। और अब सोचिए कैसे ये उन लोगों के साथ हमारी सरकार बड़ी बड़ी डील कर रही थी। जब लोग एक महामारी से अपनी जान दे रहे थे, महामारी का शिकार होकर तमाम लोग अस्पतालों की लंबी लंबी कतारों में लगकर परेशानियां झेल रहे थे, तो हमारे देश के महामहिम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंपनियों की डील कर रहे थे। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और 24 से पहले ये इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा महाघोटाला और जो बीजेपी के नाम दर्ज हुआ है। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा का नारा खुलासा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड हो गया है। लॉटरी वाले ने कितना दिया, वैक्सीन वाले ने कितना दिया, ईडी ने कितनी उगाही की, सबका हिसाब लगाया जा सकता है। सोचिए, चुनाव आयोग ने एससी के आदेश के बाद एसबीआई से मिले चुनावी बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और इसमें किस तरीके से जो लोग हैं और उनकी कंपनियां हैं वो सब एक्सपोज हो चुकी हैं। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला, ब्रेकिंग न्यूज है ये। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध कराया। अब चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पूरा भूचाल आ चुका है और तेजी से वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये न्यूज जो है वो आग की तरह फैल रहा है। लेकिन सोचिए, बीजेपी की करतूतें देखिए, बीजेपी की करतूतें, चाल चरित्र और चेहरा, कथनी कुछ और करनी कुछ। कैसे वो लोगों की जिंदगी से खेल रही थी, कैसे लोगों को तकलीफें हो रही हैं, वैक्सीन के बाद भी लोगों की जानें जा रही हैं और हमारे साहब उस कंपनी के साथ डील कर रहे थे। उस कंपनी का मालिक जो देश छोड़कर फरार हो चुका है। बिल्ली थैले से बाहर आ गए। सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड वैक्सीन कोविशील्ड खरीदी गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ चुका है। आजाद भारत की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड के तौर पे बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया था। 140 करोड़ देशवासियों की जान की कीमत 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के आवाम की, देश की जनता की जान की बोली लगा रहे थे। वो जनता जिसको अपना परिवार कहते हैं, 140 करोड़ जनता का किस तरीके से मौत के कुएं में धकेल रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़ी बड़ी डील फाइनल की जा रही थी। ये तस्वीर एक गौर से देखिए। ये तस्वीर 22 अगस्त 2022 की है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला मोदी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। दरअसल इस रोज मोदी ने आदर पूनावाला को अपने आवास पर मिलने बुलाया था और उन्होंने कोविशील्ड के टीके के निर्माण के लिए शाबाशी दी थी। आज न्यूज एजेंसी राइटर ने खुलासा किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रूफ्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को 18 अगस्त 2022 को 52 करोड़ रुपए बतौर चंदा ट्रांसफर किया था। महज 4 दिन बाद मोदी जी ने पूनावाला को अपने घर बुलाया था। आपको जानकारी होगी कि सरकारी कंपनी भारत बायोटेक के होने के बावजूद सीरम
को भारत सरकार की ओर से कोविड के टीकों का भारी भरकम ऑर्डर मिला था, जिसकी उसकी कमाई 80% तक इजाफा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ मोदी के साथ आदर पूनावाला को मुलाकात 52 करोड़ रुपए की पड़ी थी। ये तस्वीरें काफी भयानक है। सोचिए, एक वो तस्वीरें कोरोना टाइम की देखिए, कोविड के टाइम की देखिए कि महामारी में देश की जनता कैसे परेशान हो रही थी, कैसे खाने के भी मोहताज हो गई थी देश की जनता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूनावाला के साथ 50 करोड़ की डील फाइनल कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए चंदा ले रहे थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सच सामने आ गया। जब देश गंभीर महामारी से गुजर रहा था, तब हमारे साहब एक डील कर रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट को महज 52 करोड़ रुपए लेकर एक अधिकार दिया गया वैक्सीन बनाने का। मोदी परिवार के मोदी पुत्रों का कुछ कहना नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा आयोग की वेबसाइट पे पब्लिश किया जा चुका है। खलियर हो तो जाके देख लो। अपार धन की बरसात हो रही है गुजरात में। सोचिए, लगातार लोग जो हैं वो सिर्फ सरकार से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी, 140 करोड़ जनता के जान की बोली आपने लगा दी, महज 50 करोड़ के चंदे के लिए आपने अपने ऐसे लोगों को धंधे में शामिल कर लिया जिनकी वैक्सीन की वजह से लोगों की जाने जा रही है। ऐसा लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसी को अगर समझना है तो ईडी बीजेपी कैसे काम करती है, तो ईसी द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड की सूची में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस लॉटरी मार्टिन द्वारा खरीदे गए बॉन्ड राशि को जोड़िए। लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड और ईडी रेड की तारीखें देखिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा महाघोटाला। रफ्तार देखिए कितनी जल्दी फंड प्रूफ्ड से बीजेपी के खाते में गया, और क्या आपका चेक भी इतनी जल्दी कैश होता है? गजब है। ये तो वैक्सीन वाले क्यों पैसे दे रहे हैं, सब गोलमाल लगता है। वैक्सीन वाले से भी चंदा ले लिया। वैक्सीन की प्रभावकारिता प्रभावशाली जाने ही पेल दी। अब लॉन्ग कोविड हार्ट अटैक आते हैं। सोचिए, अब लोग ऐसा भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार देश की जो जनता है उसको कैसे मौत के कुएं में धकेल दिया। लोगों को किस तरीके से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री लंबा चंदा ले रहे थे। देश के प्रधानमंत्री मोटी रकम पार्टी के फंड में ले रहे थे। चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा डेटा। लोग राहुल गांधी को क्यों याद कर रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सामने आने के बाद तमाम लोग जो हैं वो अब सरकार से सवाल कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी बड़ा ट्वीट किया है कि कैसे एसबीआई के डेटा देने के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डिटेल्स है वो चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है। और सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला, कैसे बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देश में जब तमाम लोग परेशान थे, हताश थे, निराश थे, लोगों की जाने जा रही थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो इस देश के मुखिया हैं और 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, और कैसे वो मोटी मोटी डीलें कर रहे थे, कैसे वो उन लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया जा रहा था जिनको कोविशील्ड जैसी वैक्सीन बनाने का जिम्मा दिया था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाके आप भाजपा के महाघोटाले को देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जो है वो चंदे के बदले लोगों को धंधे में शामिल किया और देश की जनता को मौत के कुएं में धकेल दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।